NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। तो आइए समझते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो या दो से अधिक फंक्शन को कंबाइन किया जाता है। और कैसे कंबाइन किया जाता है समझिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, और आपके पास तीन सेट है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी और तीन सेट है ए, बी और सी। और मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट है एक्स। ठीक। अब जैसे ही एक्स एलिमेंट को फंक्शन एफ में पुट करिएगा तो जो आउटपुट आएगा वो एफ ऑफ एक्स बाहर आएगा। जैसे समझिए हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाई इक्वल टू 2x + 3 है। ठीक। और जैसे हम बोलेंगे आप x इक्वल टू 1 पुट करिए, तो जैसे ही आप x इक्वल टू 1 पुट करिएगा तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 + 3। डेट मीन्स बाई इक्वल टू आउटपुट के रूप में क्या आएगा, 5 बाहर आएगा। x इक्वल टू 1 पुट करिएगा तो बाई इक्वल टू 5 आएगा आउटपुट के रूप में। और यहीं तो जैसे देखिए फंक्शन में कोई भी वैल्यू जो पुट होता है वो डोमेन होता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 डोमेन का काम करेगा, और जो आउटपुट के रूप में जो वैल्यू बाहर निकलता है उसी को हम लोग रेंज कहते हैं, यानी बाई इक्वल टू 5 रेंज का काम करेगा। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जैसे फंक्शन आपके पास एफ है और इस फंक्शन एफ के लिए ये जो इनपुट है यानी ये डोमेन का काम करेगा, और जैसे ही इसमें एक्स को पुट करिएगा इस फंक्शन में तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स सोल्व थोड़े हो पाएगा, ये तो इतना ही रह जाएगा, मतलब आउटपुट के रूप में यही बाहर आएगा। तो ये जो आउटपुट के रूप में बाहर आएगा इसको आप रेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक एफ फंक्शन का ये रेंज भी हो जाएगा, तो यही इसका आउटपुट के रूप में बाहर आएगा। जैसे यहाँ पे आप 1 पुट किए थे तो इस तरीके से बना था ना एक इक्वेशन 2 × 1 + 3, और हालांकि ये सोल्व हो गया तो इसको हम 5 लिख दिए। लेकिन जैसे ही x को आप इस फंक्शन में पुट करिएगा तो एफ ऑफ एक्स होगा, और ये तो सोल्व होगा नहीं, तो बस ऐसा ही लिखा जाएगा। यानी एफ फंक्शन का इनपुट x है और एफ फंक्शन का आउटपुट एफ ऑफ एक्स आया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है वो जी फंक्शन के लिए फिर इनपुट का काम करेगा, और जैसे ही एफ ऑफ एक्स को जी फंक्शन में पुट करिएगा तो ये कुछ ऐसा होगा। ये जी फंक्शन था, इसमें आपको पुट करना है एफ ऑफ एक्स का, तो ये जो पूरा रिजल्ट आपको दिख रहा है ये जी फंक्शन के लिए आउटपुट का काम करेगा। यानी जी फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो होगा जी × एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिए क्या हुआ। जैसे ये फंक्शन एफ था जो सेट ए से बी की ओर डिफाइन था, एफ फंक्शन के लिए इनपुट एक्स, जैसे ही एक्स को हम एफ फंक्शन में पुट किए यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया एफ ऑफ एक्स। हालांकि ये आगे सोल्व होगा नहीं, तो यहीं एफ ऑफ एक्स एफ फंक्शन के लिए आउटपुट का काम करेगा, डेट मीन्स रेंज का, तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो जी फंक्शन था वो सेट बी से सी की ओर डिफाइन था, तो जी फंक्शन के लिए इनपुट का काम एफ ऑफ एक्स करेगा। तो एफ ऑफ एक्स को जैसे ही आप जी फंक्शन में पुट करिएगा तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही आउटपुट के रूप में बाहर आएगा, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ फंक्शन का क्या है, आउटपुट है। ये जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ फंक्शन का क्या है, आउटपुट है। लेकिन यही एफ ऑफ एक्स जी फंक्शन के लिए किस चीज़ का काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आउटपुट ऑफ फंक्शन एफ इज एफ ऑफ एक्स बिकम इनपुट ऑफ जी, यानी एफ फंक्शन का जो आउटपुट है एफ ऑफ एक्स वो जो नेक्स्ट फंक्शन जी है उसका इनपुट हो जाता है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के डेफिनेशन को। तो यहाँ पे देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन्स combining a function in such a way that output of one function becomes the input of the next function। यानी कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें यहाँ पे लिख लीजिए कंबाइनिंग 2 और मोर फंक्शन।
ठीक है, कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शन, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक फंक्शन को इस तरीके से कंबाइन किया जाता है कि एक फंक्शन का आउटपुट जो नेक्स्ट फंक्शन है उसके इनपुट बन जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखे थे ना, जैसे हमारे पास दो फंक्शन था f और g, तो यहाँ पे दोनों को इस तरीके से कंबाइन किया गया कि जो एक फंक्शन का आउटपुट है वो अगले फंक्शन का इनपुट बन जाता है। जैसे यहाँ पे जो f ऑफ x था वो f फंक्शन के लिए आउटपुट था, और यही f ऑफ x जो नेक्स्ट फंक्शन g है इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ को लिखा गया है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शन इन सच अ वे दैट आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम इनपुट ऑफ नेक्स्ट फंक्शन, यानी पहला फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो अगला फंक्शन का इनपुट बन जाता है। तो यही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इसके बाद समझिएगा, तो यहाँ पे कह रहा है इफ f एंड g आर टू फंक्शन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g डिफाइंड बाई, जैसे मान लीजिए f और g दो फंक्शन है, तो इसके ऊपर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है समझिए। यहाँ पे पहला होता है गॉफ, और गॉफ को a से c की ओर डिफाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे फिगर से आपको पता चलेगा, जैसे गॉफ है तो GOF, गॉफ तो f पे समाप्त हुआ, तो यहाँ पे a है तो A to C। जैसे समझिए आपके पास दो ही प्रकार का फंक्शन आएगा, एक गॉफ आएगा और एक फॉग आएगा, ठीक है, एक गॉफ आएगा दूसरा फॉग आएगा। तो गॉफ जो डिफाइन होता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा GOF, यहाँ पे O है नहीं लेकिन O को मान लिया जाता है, तो GOF, तो यहाँ पे समाप्त हुआ तो ये आएगा A to C, यानी जो गॉफ होगा वो आएगा A to C। और जहाँ तक फॉग का बात है तो देखिए FOG यहाँ पे समाप्त हुआ तो इधर है C, तो ये हो जाएगा C to A। याद रखिएगा हमेशा, इस फिगर को दिमाग में रखिएगा हमेशा, ठीक है, इधर F होता है इधर G होता है, सेट A सेट B और सेट C। तो जब भी आपको गॉफ निकालना रहे तो GOF यहाँ पे समाप्त हुआ तो A to C, और अगर आपको फॉग निकालना है तो FOG यहाँ पे समाप्त हुआ तो फॉग डिफाइन होगा C to A। क्लियर हो रहा है बात? गॉफ रहेगा तो A to C और फॉग रहेगा तो C to A। इसके बाद देखिएगा, तो जो गॉफ होता है वो A to C होता है, और गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब रेंज ऑफ F इक्वल होगा या फिर सबसेट होगा डोमेन ऑफ G का। यहाँ पे देखिए जो गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, तो जब रेंज ऑफ F, ये वाला देखिएगा, ये वाला रेंज ऑफ F इक्वल होगा या फिर सबसेट होगा डोमेन ऑफ G का। और गॉफ ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, G ऑफ F ऑफ x, यानी जैसे कहने का मतलब जैसे गॉफ है, ठीक है, आपको कहेगा गॉफ ऑफ x निकालने, तो जैसे यहाँ पे x जोड़िएगा तो ये जो O दिख रहा है ना यहाँ पे बीच में O, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाता है और ये f ऑफ x इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इसी तरीके से फॉग को देख लीजिए, तो फॉग जो डिफाइन होता है C to A होता है, और फॉग एग्जिस्ट कब करेगा, तो यहाँ से देखिएगा रेंज ऑफ G सबसेट या इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ F का, रेंज ऑफ G सबसेट या इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ F का। तो अगर आप ध्यान से देखिए ना तो दोनों में एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, तो यहाँ से देखिएगा रेंज ऑफ F सबसेट या इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ G का, और फॉग एग्जिस्ट कब करेगा, तो रेंज ऑफ G सबसेट या इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ F का। यानी कहने का मतलब है कि ये बाद वाले का रेंज लेना है और पहले वाले का डोमेन लेना है। यहाँ पे भी बाद वाले का रेंज लेना है और पहले वाले का डोमेन लेना है। अब बीच में सबसेट या इक्वल टू का साइन लगा दीजिएगा। और फॉग ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ g ऑफ x, यानी ये जो O दिख रहा है यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाता है, और जहाँ x बिलोंग करेगा सेट C से और इसमें x बिलोंग करेगा सेट A से। तो यही होता है गॉफ और फॉग। इसको आप और ध्यान से देखिएगा तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक नोट पॉइंट के रूप में याद रखिएगा कि इफ फंक्शन f एंड g बिकम्स रियल टू बिलोंग्स रियल टू रियल देन फॉग एंड गॉफ एग्जिस्ट। दैट मीन्स मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन f और g है और दोनों
रियल टू रियल बिलोंग्स कर रहा है, तो वहाँ पे फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करेगा, और ये भी जो एग्जिस्ट करेगा वो रियल टू रियल ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे चेक करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, ठीक है, कि अगर दोनों फंक्शन रियल टू रियल है तो वहाँ पे फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करेगा, वो भी रियल टू रियल। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, तो यहाँ पे कह रहा है लेट एफ 1,3,4 टू 1,2,5 एंड जी 1,2,5 टू 1,3 बी गिवन बाई एफ इक्वल टू 1,2,3,5 4,1 एंड जी इक्वल टू 1,3 2,3 एंड 5,1। तो कह रहा राइट डाउन गॉफ। यहाँ पे समझिए, एक फंक्शन एफ है जो कि इस तरीके से डिफाइन किया है, और एक फंक्शन जी है जो कि इस तरीके से डिफाइन किया है, और दोनों फंक्शन दे रखा है, एफ फंक्शन और जी फंक्शन। तो आपसे बोला कि गॉफ का मान बताना है, गॉफ का मान क्या होगा। देखिए हमेशा आप ये वाला फिगर को ध्यान में रखिएगा, ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया सेट बी, और ये हो गया सेट सी। सेट ए से बी जो फंक्शन था वो एफ था, और बी से सी जो फंक्शन डिफाइन था वो जी था। हमको निकालना है गॉफ, तो देखिए जी ओ एफ, तो जो गॉफ होगा वो डिफाइन होगा ए से सी की ओर, ये ना आपको सिखाए थे, देखिए ना जी ओ एफ, तो यहाँ पे समाप्त हुआ तो ए से सी, और अगर आपको फॉग निकालना रहता तो एफ ओ जी, यहाँ पे समाप्त हुआ तो ये हो जाएगा सी टू ए। तो ये फिगर को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ताकि आपको पता चले कि गॉफ जो होगा वो ए टू सी होगा और फॉग होगा वो सी टू ए होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो दे रखा है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से एफ दे रखा है 1,3,4 टू सेट 1,2,5, यहाँ पे एफ फंक्शन का मान दे रखा है 1,2 3,5 और 4,1। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जी फंक्शन को डिफाइन किया है सेट 1,2,5 टू 1,3, और जी फंक्शन का मान दे रखा है 1,3 2,3 और 5,1। इतना ही चीज़ दे रखा था। अब समझिएगा यहाँ पे ये फंक्शन में जो 1,2 है और 3,5 है और 4,1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन में आप 1 पुट करिएगा तो आउटपुट के रूप में आपको 2 मिलेगा। यानी कहने का मतलब एफ ऑफ 1 का मान 2 है। इसका मतलब यही होता है ना, 1 जैसे इस फंक्शन में 1 पुट करिएगा तो आउटपुट के रूप में 2 आएगा, फिर एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा, और एफ ऑफ 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से इधर देखिए, जी ऑफ 1 का मान 3 हो जाएगा, जी ऑफ 2 का मान भी 3 हो जाएगा, और जी ऑफ 5 इसका मान 1 हो जाएगा। हमको निकालना है गॉफ। तो देखिए जो गॉफ होता है वो ए से सी की ओर डिफाइन होता है। तो यहाँ पे समझिएगा, ये जो एफ फंक्शन होता है वो ए से बी की ओर डिफाइन होता है, तो इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, और जो जी फंक्शन होता है वो बी से सी की ओर, तो ये हो जाएगा बी और ये वाला हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे बी और यहाँ पे बी दोनों का मान क्या है, सेम है, और सेम होना भी चाहिए। तो गॉफ होता है ए टू सी, तो ए का मान ये हो जाएगा और सी का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,3,4 टू सी आएगा 1,3। ठीक है। और एक चीज़ और बताइएगा, गॉफ एग्जिस्ट कब करता था। आपको पहले चेक कर लेना है कि गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर गॉफ एग्जिस्ट करेगा तभी तो हम गॉफ का मान निकालेंगे। तो गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब रेंज ऑफ एफ, ध्यान से देखिएगा, रेंज ऑफ एफ ये वाले सबसेट होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। यानी रेंज ऑफ एफ सबसेट या इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। ये इसको इस मतलब इस फंक्शन का रेंज लेना है, और ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन इसका डोमेन लेना है। तो यहाँ आप समझिएगा रेंज ऑफ एफ, तो रेंज ऑफ एफ क्या है, देखिए एफ का रेंज यही ना है,
2, 5 और 1। जैसे आपको पता है ना, अगर एफ फंक्शन है तो ये जो पहला एलिमेंट होता है इसको डोमेन बोलते हैं, और ये जो दूसरा एलिमेंट होता है इसको रेंज बोलते हैं। ये आपको शुरू में ही बताया है रिलेशन में ही कि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोला जाता है और सेकेंड एलिमेंट को रेंज बोला जाता है। तो रेंज होगा 2, 5 और 1। तो यहाँ पे देखिएगा रेंज ऑफ एफ दैट मीन्स 2, 5, 1 ये सबसेट होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। तो फंक्शन का डोमेन ये वाला देखिए 1, 2, 5। जी फंक्शन का डोमेन यही ना होगा, ये जो फर्स्ट वाला सेट होता है इसी को तो डोमेन बोलते हैं। तो 1, 2, 5। या फिर ऑर्डर पेयर में देखिएगा तो ये जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का उसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ जी। देखिए ये पहला क्वेश्चन है तो इसको हम काफ़ी डिटेल में करें ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अब देखिए 2, 5, 1, इसमें भी देखिए 2, 5, 1 यानी ये क्या है, ये जो सेट है वो इस सेट का इक्वल है। और यहाँ पे बोला भी था कि या तो दोनों सेट आपस में इक्वल हो या फिर ये जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट हो, यानी इसका सारा एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो जब गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो अब हम लोग गॉफ का मान निकालेंगे। तो मेरा जो गॉफ डिफाइन था वो सेट 1, 3, 4 से 1, 3 की ओर था। तो देखिएगा बारी बारी से आपके फंक्शन में ये गॉफ में इस डोमेन वैल्यू को पुट करना होगा। पहले 1 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे। तो देखिए जैसे हम गॉफ है और यहाँ पे पहले हम 1 पुट करेंगे। तो आपको बताए थे गॉफ ऑफ एक्स को कैसे लिखते हैं, तो जी और ये जो ओ है यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाता है और एफ ऑफ एक्स इस तरीके से लिखते थे। ये जो ओ है यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाता है, तो यहाँ पे वही चीज़ होगा, ये ओ की जगह ब्रैकेट आ जाएगा तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एफ ऑफ 1 का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा जी और एफ ऑफ 1 की जगह 2 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा जी ऑफ 2। और जी ऑफ 2 का मान इधर से देख लीजिए कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी गॉफ ऑफ 1 का मान आएगा 3। अब यहाँ पे 3 पुट करिए, ये जो गॉफ का जो डोमेन है 1, 3, 4 बारी बारी से सब वैल्यू को आपको पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा गॉफ ऑफ 3, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3। तो यहाँ पे देखिएगा एफ ऑफ 3 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ 5। और जी ऑफ 5 का मान इधर से देख लीजिए 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब की बार आपको 4 रखना है तो ये हो जाएगा गॉफ ऑफ 4, तो हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ 1। और जी ऑफ 1 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस गॉफ इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा ऑर्डर पेयर के रूप में लिखिएगा तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ, तो 1, 3 हो जाएगा। फिर 3 का 1 के साथ 3, 1 हो जाएगा। फिर 4 का 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 4, 3। तो इसी तरीके से आपको गॉफ को निकालना है। देखिए इसको हम एक तरीका से और बताते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो एफ फंक्शन था वो था 1, 3, 4 से 1, 2, 5 की ओर डिफाइन था और एफ फंक्शन का मान दे रखा था। और जी फंक्शन 1, 2, 5 से 1, 3 की ओर डिफाइन था और यहाँ पे जी फंक्शन का मान दे रखा था। तो हमको पता है जो एफ फंक्शन होता है वो सेट ए से बी की ओर रहता है और जो जी फंक्शन रहता है वो सेट बी से सी की ओर रहता है। यानी मेन रूप से हमारे पास यहाँ 3 सेट है, ए, बी और सी। तो यहाँ पे हम 3 सेट ड्रा कर लिए हैं, इसको नाम ए दीजिए, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ए से बी की ओर जो फंक्शन है वो एफ होता है और बी से सी की ओर जो फंक्शन होता है वो जी होता है। इसके बाद देखिएगा सेट ए का एलिमेंट है 1, 3, 4, तो इसमें आ जाएगा 1, 3, 4। सेट बी का एलिमेंट है 1, 2, 5, तो इसमें आ जाएगा 1, 2, 5। और सेट सी का एलिमेंट है 1 और 3। इसके बाद यहाँ पे फंक्शन में देखिएगा 1 का रिलेशन 2 के साथ, तो 1 को 2 से मिला दीजिए, 3 का 5 के साथ, तो 3 को 5 के साथ,
और 4 को 1 के साथ। यहाँ पे देखिए, अब जी फंक्शन में आइएगा तो 1 का 3 के साथ, फिर 2 का भी 3 के साथ, और 5 का 1 के साथ, इस तरीके से मैच होगा। हमको निकालना था गॉफ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा GOF, तो गॉफ डिफाइन होगा ए से सी की ओर। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, गॉफ जो डिफाइन होगा वो ए से सी की ओर। जैसे गॉफ है ना, तो आप पढ़िएगा GOF, और जहाँ पे समाप्त होगा, जैसे सेट ए की ओर समाप्त हुआ तो ए से सी की ओर जाना है, यानी लास्ट की ओर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा सेट ए कितना है 1 3 4, और सेट सी कितना है 1 3। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मान लिखा जाएगा गॉफ का, कैसे लिखाएगा ध्यान से देखिएगा फिगर को। जैसे गॉफ ऑफ 1 हमको निकालना है, फिर गॉफ ऑफ 3 और फिर गॉफ ऑफ 4। तो गॉफ ऑफ 1 निकालिएगा तो देखिए 1 का रिलेशन 2 के साथ और फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ, यानी ओवरऑल देखना है तो 1 का रिलेशन किसके साथ गया, 3 के साथ गया। एक और फिर से देखिए, जैसे गॉफ ऑफ 1 हमको निकालना है तो 1 का रिलेशन 2 के साथ और फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ, यानी 1 का रिलेशन 3 के साथ। फर्स्ट और लास्ट का ही तो आपको सिर्फ लेना है ना। जैसे सेट ए से सी की ओर डिफाइन है, तो सेट ए और सेट सी यही दोनों के सेट के एलिमेंट को आपको लेना है। तो इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो ये हो जाएगा 1, 3। इसके बाद गॉफ ऑफ 3 देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा 3 का रिलेशन 5 के साथ और फिर 5 का रिलेशन 1 के साथ, यानी 3 के साथ आएगा 1, तो यहाँ पे हो गया 3, 1। इसके बाद गॉफ ऑफ 4 देखिएगा, तो 4 का रिलेशन 1 के साथ और फिर 1 का रिलेशन 3 के साथ, यानी 4 के साथ आएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 3। तो आप इस तरीके से भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, यहाँ पे समझिएगा। कह रहा है कि लेट f, g एंड h बी फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। तो कह रहा है सो डैट f प्लस जी ऑफ ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास 3 फंक्शन है एफ, जी और एच, और ये तीनों फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल। जैसे इसको आप पहले नोट करिए, फंक्शन एफ डिफाइन है रियल टू रियल, और फंक्शन जी डिफाइन है रियल टू रियल, और फंक्शन एच भी डिफाइन है रियल टू रियल। अब देखिए जब तीनों फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ प्लस जी ओ एच, एफ प्लस जी ओ एच, ये भी फंक्शन डिफाइन होगा रियल टू रियल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब तीनों फंक्शन रियल टू रियल है, तो ये तीनों फंक्शन मिला करके आप जो भी फंक्शन बनाइएगा वो भी रियल टू रियल ही रहेगा। तो यहाँ पे तीनों फंक्शन को मिला के एफ, जी और एच, ये तीनों फंक्शन को मिला के इस तरीके का एक फंक्शन बनाया है, तो ये भी फंक्शन डिफाइन होगा रियल टू रियल। और ये जो आर एच एस में जो आपको फंक्शन दिख रहा है एफ ओ एच और प्लस जी ओ एच, ये भी डिफाइन होगा रियल टू रियल। और यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कहिएगा सर x कहाँ से आ गया, इसमें तो x कहीं पे है नहीं। तो हम फंक्शन को सोल्व करने के लिए x लेते हैं ना। जैसे अगर आपको गॉफ निकालना रहता है, तो गॉफ को निकालने के लिए यहाँ पे इसके डोमेन में x पुट किया जाता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, x को हम पुट करेंगे आगे। तो यहाँ पे समझिएगा आपको इतना इक्वल टू इतना लाना है, तो यहाँ पे लेके चलिए इसको, एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, यही आपको लाना है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे एफ प्लस जी ओ एच है, यहाँ पे आपको इसके डोमेन में एक्स को लेना होगा। जैसे गॉफ को सोल्व करने के लिए इसके डोमेन में एक्स को लेते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक्स को लेना होगा। और जब एल एच एस में आप एक्स को लिए हैं, तो आर एच एस में भी एक्स को लेना होगा, तो इस तरफ भी हो जाएगा एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखिएगा इसके बाद ये हो जाएगा एफ प्लस जी, और ये जो ओ दिख रहा है यहाँ पे एक आ जाएगा ब्रैकेट, और एच ऑफ एक्स पहले था से जो था उसको रहने दीजिए,
यहाँ जो ओ है इसके जगह सिर्फ आया ब्रैकेट, और ये तो एच ऑफ एक्स पहले से था ही, और आर एच एस जैसे है इसको ऐसे ही लिखते चलिए। इसके बाद देखिएगा अब क्या करना है कि एच ऑफ एक्स जो है इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। इधर जो है उसको रहने दीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एफ ऑफ एच ऑफ एक्स है। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पे ओ को हम हटाए थे तो यहाँ पे ब्रैकेट आया था, तो जब यहाँ पे आप इस ब्रैकेट को, ये वाला ब्रैकेट देखिएगा, इस ब्रैकेट को अगर हटाइएगा तो ओ आएगा, नहीं आएगा? अरे जैसे आप इस ओ को हटा के यहाँ पे ब्रैकेट लिखे थे, तो ब्रैकेट के हटा के ओ भी तो लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब एफ इस ब्रैकेट की जगह ओ आ जाएगा, और एच ऑफ एक्स है तो एच ऑफ एक्स को तो लिखना ही पड़ेगा। क्या हुआ आपको आ रहा बात समझ में? जैसे यहाँ पे ओ को हटा के हम ब्रैकेट लिखे थे, जैसे ओ हटता है तो ब्रैकेट आता है, तो उस पर अगर ब्रैकेट हटेगा तो ओ आएगा, और एच ऑफ एक्स जो था वहीं लिखे हैं। इधर भी वही चीज़ हो जाएगा, जी इस ब्रैकेट की जगह ओ आ जाएगा और एच ऑफ एक्स, और आर एच एस में जो है उसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक्स दोनों में है तो एक्स को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और यहाँ पे इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल, हालांकि कैंसिल नहीं करना रहता, एक्स के जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर कर लेना है, तो यहाँ पे बच जाएगा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, इधर भी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस। तो इस तरीके से आपको शो कर लेना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये टू का ही सेकंड है। यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन था, फंक्शन एफ रियल टू रियल, फंक्शन जी भी था रियल टू रियल, और एक फंक्शन एच था, ये भी रियल टू रियल था। तो जब तीनों फंक्शन रियल टू रियल है तो इससे दो तरीके का फंक्शन बनाया है। पहला फंक्शन है एफ जी ओ एच, तो ये भी फंक्शन आपका रियल टू रियल हो जाएगा, एंड सेकेंड फंक्शन है एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, तो ये भी फंक्शन रियल टू रियल हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे दे रखा है एफ जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच जी ओ एच, यहाँ पे दोनों तरफ एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा एफ जी ओ एच, यहाँ पे एक्स लाइए, इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच इंटू एक्स। अब देखिएगा ये जो ओ दिख रहा है यहाँ पे, ओ को हटाइए तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगा, यानी इस तरीके से हो जाएगा। ओ को हटाइए तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, और एच ऑफ एक्स पहले से था तो इसको लिखना होगा, आर एच एस को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब इसके बाद देखिएगा एच ऑफ एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, और फिर हो जाएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एच ऑफ एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, और आर एच एस जैसे है उसको रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो यहाँ पे ओ आएगा, जैसे यहाँ पे ओ को हटाए थे तो ब्रैकेट आया था, तो ब्रैकेट को हटाइएगा तो ओ आएगा, यानी एफ ओ एच ऑफ एक्स था तो इसको रहने दीजिए। इधर भी वही चीज़ हो जाएगा, जी अब ब्रैकेट को हटाइएगा तो ओ आएगा, और एच ऑफ एक्स है तो इसको भी लिखना होगा, इक्वल टू एफ ओ एच जी ओ एच इंटू एक्स। अब देखिए एक्स दोनों में है तो इसको ले लीजिए, मतलब दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच और एक्स, इस तरीके से, या फिर दोनों को ब्रैकेट में कर लीजिए।
इक्वल टू, और RHS में जो है उसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा FOH GOH, और RHS में बचेगा FOH और GOH। इस तरीके से आपको इक्वल शो कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, यहाँ पे कह रहा है फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ, पहला हम देखिएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो यहाँ पे आपको निकालना है गॉफ और फॉग। देखिए यहाँ पे आपको ये शो नहीं करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन नहीं किया। जैसे n टू r रहता है ना, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, तो इस तरीके से यहाँ फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, सीधे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का मान दिया है। तो आपको चेक वगैरह नहीं करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, सीधे आप मान निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे गॉफ को। तो यहाँ पे एक वेरिएबल को लाइए एक्स, तो गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये ओ की जगह ब्रैकेट आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा जी ऑफ, और एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह आएगा मॉड ऑफ एक्स। ध्यान से देखिएगा कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, ओ के जगह ब्रैकेट आया था, फिर एफ ऑफ एक्स का मान मॉड ऑफ एक्स है तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स आ गया। अब जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स का मान हमको चाहिए, तो देखिए जी ऑफ एक्स का मान फंक्शन में दे रखा है ना, जी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। इस तरीके से हमको निकालना है जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स का, तो यहाँ पे x की जगह आपको रखना होगा मॉड ऑफ x। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह रखिएगा मॉड ऑफ x, तो ये जो x दिख रहा है यहाँ पे भी तो आपको रखना होगा मॉड ऑफ x माइनस 2। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में। जैसे हमको चाहिए मान जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स का, तो जी ऑफ एक्स का मान तो फंक्शन में दे रखा था, तो एक्स की जगह आपको पुट करना होगा मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ भी एक्स की जगह आपको पुट करना होगा मॉड ऑफ एक्स। तो जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स का मान इतना आ गया, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, तो यह जाएगा मॉड ऑफ 5 मॉड एक्स माइनस 2। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, आपको मॉड वाला कंसेप्ट पता होगा कि मॉड ऑफ एक्स का मान एक्स भी आता है और माइनस एक्स भी आता है। एक्स कब आता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन 0 हो। अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद रखिएगा कि मॉड ऑफ एक्स का मान एक्स भी होता है और माइनस एक्स भी होता है। एक्स कब होगा, जब एक्स का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा हो, और माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। जैसे एक एग्जांपल समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मॉड ऑफ 2 का मान निकालना है, तो मॉड ऑफ 2 का मान कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है वो 0 से क्या है, बड़ा है, और जब 0 से बड़ा कोई किसी वैल्यू का मान निकालना है तो मॉड ऑफ एक्स का मान एक्स ही होता है। तो यहाँ पे ये जो 2 है वो 0 से क्या बड़ा है, तो इसका मान यही 2 हो जाएगा। लेकिन अगर -2 रहता है तो यहाँ पे -2 क्या है, 0 से छोटा है, तो जब x का मान 0 से छोटा हो तो इसका मान होता है -x, तो यहाँ पे आएगा माइनस और -2 इस तरीके से। क्यों, क्योंकि -2 लेस देन 0 है। अरे -x का मतलब क्या हुआ, ये माइनस, ये जो माइनस है ये आपका फार्मूला वाला है, और x की जगह यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे -2 पुट हो गया, तो यहाँ पे भी इसका मान आएगा 2। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आइए यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ, यहाँ पे x का मान x आएगा और एक बार -x आएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2। कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये x निगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5x माइनस 2। कब, जब x लेस देन 0 हो। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में। जैसे आपको बताया ना कि मॉड ऑफ एक्स का मान x होता है, कब, जब x का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा हो, तो यहाँ पे x की जगह x हो गया, और फिर मॉड ऑफ एक्स का मान -x होता है, तो जब -x होगा तो ये -5x हो जाएगा। कब, जब x का मान 0 से छोटा हो। तो ये था गॉफ। अब हम लोग देखेंगे फॉग को।
तो यहाँ पे एक वेरिएबल लाइए एक्स, तो फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे ओ की जगह ब्रैकेट आया है, अब हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मान देख लीजिए, यहाँ पे मॉड ऑफ 5x-2 है, तो इसको यहाँ पे पुट करिए। इस तरीके से अब हमको चाहिए एफ ऑफ मॉड 5x-2 का मान। तो देखिए एफ ऑफ एक्स का मान कितना दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स दे रखा है, तो इसी से निकलेगा। एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है मॉड ऑफ एक्स, हमको मान चाहिए एफ ऑफ मॉड 5x-2 का, तो x की जगह आपको पुट करना है मॉड 5x-2। ध्यान से देखिएगा कन्फ्यूजन ना हो, हम x की जगह पुट किए हैं मॉड 5x-2, तो यहाँ भी x की जगह आपको पुट करना होगा मॉड 5x-2। तो ये तो मॉड पहले से था, और x की जगह आपको पुट करना होगा मॉड 5x-2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अरे यहाँ पे ये जो मॉड था वो पहले से था, और ये जो मॉड 5x-2 है वो x की जगह रखा गया है। और आप याद रखिएगा, यदि डबल मॉड रहे क्वेश्चन में इस तरीके से, तो इसका ही मान x ही होता है। तो पहले इसका मान यहाँ पे नोट करिए, इसका मान आया है मॉड ऑफ मॉड 5x-2 इस तरीके से, तो इसका ही मान हो जाएगा, एक्स नहीं होता है मॉड ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे हम गलत लिख दिए थे। डबल मॉड रहेगा तो इसका मान मॉड ऑफ एक्स ही होगा, तो ये हो जाएगा मॉड 5x-2। तो यही फॉग का वैल्यू होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ये 3 का ही सेकंड है, तो हम लोग पहले निकालेंगे गॉफ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक वेरिएबल आएगा x, तो गॉफ ऑफ x इक्वल टू होगा g ऑफ f ऑफ x इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ, और f ऑफ x का मान कितना है 8x3। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको मान चाहिए g ऑफ 8x3 का, तो इसका मान निकलेगा g ऑफ x से। g ऑफ x बराबर दे रखा है x⁴ हमको x की जगह कितना चाहिए 8x3 चाहिए, तो यहाँ पे पुट करिए x की जगह 8x3, तो यहाँ भी x की जगह आपको पुट करना होगा 8x3, और पावर था 1/3, तो 1/3 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, x की जगह 8x3 पुट किए, तो इधर भी x की जगह 8x3 पुट करना होगा, और पावर 1/3 है तो 1/3, 3 से 3 कटेगा, तो ये बचेगा 8x, यानी g ऑफ 8x3 का मान आएगा 8x। तो ये हो गया आपका गॉफ। अब देखिएगा फॉग, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लाइए x, तो फॉग ऑफ x इक्वल टू होगा f ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x का मान देखिए x⁴1/3, तो यहाँ पे पुट करना होगा x⁴1/3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, f ऑफ x का मान कितना दे रखा है 8x3 दे रखा है, हमको चाहिए f ऑफ x⁴1/3 का मान, तो यहाँ पे x की जगह आपको पुट करना होगा x⁴1/3, तो ये हो जाएगा x⁴1/3 पुट करिए, तो इधर भी x की जगह आपको पुट करना होगा x⁴1/3, और यहाँ पूरा पावर 3 था तो 3 दे देंगे। ध्यान से देखिए, हमको चाहिए f ऑफ x⁴1/3 का मान, तो x की जगह आपको पुट करना होगा x⁴1/3, तो यहाँ भी x की जगह आपको पुट करना होगा x⁴1/3, और पूरा पावर 3 था तो 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा 8x, यानी इसका भी मान आएगा 8x। तो यहाँ पे गॉफ और फॉग दोनों का मान इक्वल आएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ पे कह रहा है इफ f ऑफ x इक्वल टू 4x + 3/6x-4, और बोला x का मान 2/3 नहीं होना चाहिए, तो कह रहा है सो डैट f ऑफ x इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3, यानी फॉफ ऑफ x इक्वल टू x आपको लाना है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, कह रहा है व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ f, यानी फंक्शन f का इन्वर्स भी बताइए। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे इसको शो करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे बात हुआ है एफ ओ एफ का, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लाई एफ ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ की जगह ब्रैकेट आएगा तो एफ ऑफ एक्स होगा, यही होगा ना। जैसे गॉफ होता था तो यहाँ पे फॉफ है यानी एफ ओ एफ, तो ओ को हटाइएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा एफ, और एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है तो यहाँ पे इसको पुट करिए 4x प्लस 3, और ये हो जाएगा 6x माइनस 4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, यही दे रखा है। और आपको मान चाहिए एफ ऑफ 4x प्लस 3 या 6x माइनस 4 को, यानी यहाँ जो x की जगह आपको इसको लाना है ना। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मान इतना दे रखा है, आपको चाहिए एफ ऑफ इतना का मान, तो x को रिप्लेस करना होगा इससे। यानी हम क्या कह रहे हैं कि x की जगह आपको पुट करना होगा ये वाला पूरा टर्म 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। तो जब x की जगह ये पुट किए हैं तो इधर भी x की जगह पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4x प्लस 3 6x माइनस 4 और प्लस 3, नीचे भी वही चीज़ होगा 4x प्लस 3 6x माइनस 4 और माइनस 4। आपको आ रहा बात समझ में। जैसे एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा था और आपको मान निकालना था एफ ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 को, तो x को रिप्लेस करना होगा इस वाले टर्म से। तो जब x की जगह इतना पुट किए तो यहाँ भी जो ऊपर नीचे x है वहाँ भी तो ये दोनों पुट करना होगा, तो इसका मान इतना आया, तो इसको नोट करिए इधर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4x प्लस 3 6x माइनस 4 प्लस 3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 4x प्लस 3 6x माइनस 4 और यहाँ पे माइनस 4। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर में, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 12 और 6x माइनस 4 प्लस 3। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 24x प्लस 18 और 6x माइनस 4 माइनस 4। यहाँ पे ऊपर में ले लीजिए एलसीएम, तो ये आएगा 6x माइनस 4, तो हो जाएगा 16x प्लस 12, और यहाँ पे हो जाएगा 3 से दोनों में गुना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 6x माइनस 4। फिर नीचे में भी एलसीएम लीजिए 6x माइनस 4, तो यहाँ पे है 24x प्लस 18, और यहाँ माइनस 4 में दोनों से गुना हो जाएगा, तो माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4 इस तरीके से। अब देखिए 6x माइनस 4 से कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 16x प्लस 12, और यहाँ पे 3 से दोनों में गुना करिए तो 18x माइनस 12, और नीचे में हो जाएगा 24x प्लस 18, माइनस 4 से दोनों में गुना करिए तो माइनस 24x प्लस 16। देखिएगा 12 से 12 कटेगा और 24 से 24x कटेगा, तो ऊपर में दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे आएगा 34x और नीचे में आएगा 34। ये किसका वैल्यू निकला, ये एफ ऑफ एक्स का ही तो वैल्यू निकला है ना। यहाँ पे 34 से 34 कटेगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। अब इसके बाद देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन और है, करा कि व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ एफ, यानी फंक्शन एफ का इन्वर्स क्या होगा। तो देखिए इन्वर्स निकालने से पहले आपको फंक्शन के इन्वर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो आइए समझते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन होता क्या है। देखिए यहाँ पे करा कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड एफ इज अ फंक्शन ए टू बी
एंड x बिलोंग टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, और f जो फंक्शन है वो सेट ए से बी की ओर डिफाइन है, और यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट को x मान लिए हैं और सेट बी के एलिमेंट को y मान लिए हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को लिखा गया है कि x है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है और y है जो सेट बी में बिलोंग कर रहा है। और आपको पहले ही पता है कि सेट ए के एलिमेंट को प्री इमेज बोला जाता है और सेट बी के एलिमेंट को इमेज बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पे जैसे आप इसको इस तरीके से बोलते हैं ना, जैसे फंक्शन में रहता है, जैसे 1 है 2 है और यहाँ पे मान लीजिए ए है और बी है, इस तरीके से इसको रिलेट कर दीजिए। तो आप बोलते हैं ना कि 1 का इमेज ए है, यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है। इसको आप इसी तरीके से बोलते हैं ना, 1 का इमेज ए है। तो अगर इसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलिएगा, इसी को बोलिएगा ए इज इमेज ऑफ 1, ऐसे ही बोलिएगा, ए इज इमेज ऑफ 1, यानी ए है जो 1 का इमेज है। यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं, 1 का इमेज ए है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि बाई इज इमेज ऑफ एक्स, बाई इज इमेज ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे किए थे। तो यहाँ पे इसको लिखिए, इसको बोला जाएगा बाई इज इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, एफ फंक्शन के अंडर इसको लिखा गया, तो यहाँ पे अंडर एफ लिखे हैं, बाई इज इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। डेट मीन्स इसी को लिखा जाएगा बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको ध्यान में रखिएगा, बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, तो इसको आप पढ़िएगा बाई इज इक्वल टू को इज पढ़िएगा, ठीक। तो बाई इज इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, हमेशा आपको बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको आप क्या पढ़िएगा, बाई इज इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, ठीक है। और अगर आप इस तरफ से पढ़ना चाहें तो आपको पढ़ना होगा x इज प्री इमेज ऑफ बाई, या फिर x इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ बाई। जैसे इधर से पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं बाई इज इमेज ऑफ x, तो इधर से जब पढ़िएगा तो आपको पढ़ना होगा x इज प्री इमेज ऑफ बाई। तो यहाँ पे देख लीजिए, x इज प्री इमेज को ही जानते हैं इनवर्स एलिमेंट भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, इनवर्स एलिमेंट। तो x इज प्री इमेज और इनवर्स एलिमेंट ऑफ बाई अंडर एफ। और इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, x इज इनवर्स एलिमेंट को एफ इनवर्स ऐसे लिखते हैं ऑफ बाई, तो यहाँ पे बाई आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। x इज प्री इमेज या इनवर्स एलिमेंट ऑफ बाई, तो x इज की जगह इक्वल टू आ गया, और इनवर्स एलिमेंट का मतलब एफ इनवर्स ऑफ बाई, तो ऑफ बाई हो गया। तो ये था फंक्शन का कुछ बेसिक चीज। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इनवर्स ओनली एग्जिस्ट व्हेन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, डेट मीन्स बाइजेक्टिव, अदरवाइज नॉट। कह रहा है कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा किसी फंक्शन का जब वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो, और 1 1 ऑन टू को ही बोला जाता है बाइजेक्टिव। यानी कहने का मतलब अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए, आपके पास दो सेट है ए और बी, इसके ऊपर फंक्शन एफ को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है सेट बी में, तो ये 1 1 हो गया। और सेट बी के सभी एलिमेंट का प्री इमेज है सेट ए में, तो ये ऑन टू भी हो गया। डेट मीन्स ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स निकलेगा, और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं रहेगा तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकलेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, डेट मीन्स 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो।
अब यहाँ पे देखिए इन्वर्स कैसे निकलेगा, एफ को एफ इन्वर्स इस तरीके से लिखा जाएगा, और जैसे ही आप इन्वर्स निकालिएगा इस फंक्शन को तो जो सेट बी था वो इधर आ जाएगा और सेट ए इधर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझिए मेरे पास जो फंक्शन था उसका 1 का रिलेशन ए के साथ था, 2 का रिलेशन बी के साथ और 3 का रिलेशन सी के साथ। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्यों है? क्योंकि देखिए सारा जो एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे ये जो फर्स्ट एलिमेंट को देखिएगा 1 2 3, इसका डिफरेंट डिफरेंट इमेज भर रहा है, ठीक, इसी कारण ये 1 1 हो गया। और ये जो सेकेंड इमेज आपको दिख रहा है सबका प्री इमेज भी है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो जब इसका आप इन्वर्स निकालिएगा एफ इन्वर्स, तो क्या होता है कि ऑर्डर पेयर जो भरा वो उलट जाएगा, यानी a, 1 हो जाएगा, b, 2 हो जाएगा और c, 3 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ भी देखें तो आपका पता चलेगा a का रिलेशन 1 के साथ है, a, 1, b, 2 और c, 3। तो इस तरीके से इन्वर्स को निकाला जाता है। अब इसके बाद समझिएगा हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 2-3 स्टेप है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, उसी तरीके से क्वेश्चन में भी काम करेंगे। जैसे मान लीजिए लेट एफ इज अ फंक्शन ए टू बी अ बाइजेक्शन। ये जो फंक्शन है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, और उसका इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जो पहला स्टेप आपको है वो क्या करना है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, ठीक है। पहला स्टेप आपको यही मानना है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, और यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर जो x है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, इससे यानी डोमेन से, और ये जो बाई है वो बिलोंग करेगा सेट बी से यानी कोडोमेन। तो फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स रहेगा उसको बाई मान लेना है। इसके बाद देखिएगा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना रहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ बाई, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है बाई के टर्म में। जैसे हम लोग ऑन टू फंक्शन चेक करते थे ना, उसी तरीके से ये भी है, एकदम उसी तरीके से। जैसे उसमें भी एफ ऑफ एक्स को बाई मानते थे, फिर एक्स का वैल्यू निकालते थे बाई के टर्म में, तो यहाँ पर भी तो वही काम कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में एक्स का वैल्यू निकालना है बाई के टर्म में। और एक लास्ट स्टेप है, इसमें क्या करना होगा, रिप्लेस एक्स बाई एफ इनवर्स बाई, यानी एक्स की जगह आपको लिख देना है एफ इनवर्स बाई। ये कहाँ से आता है? तो जैसे देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर बाई होता है ना, तो जैसे ही ये फंक्शन एफ इस तरफ आएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा, एफ इधर आएगा तो इनवर्स आ जाएगा, यानी एफ की पावर -1, और बाई पहले से था तो इसको भी लिखना होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ को बोला गया कि एक्स की जगह आपको लिखना होगा एफ इनवर्स बाई। और अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आया है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये पूरे क्लियर हो जाएगा। तो आप स्टेप को ध्यान रखिएगा, इन्वर्स निकालने के लिए 3 स्टेप में चलेंगे और इसी तरीके से वहाँ क्वेश्चन को किया जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन का इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहला स्टेप आपको क्या सिखाएं? सबसे पहला आपको सिखाएं कि एफ ऑफ एक्स को बाई मान लेना है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, यही था पहला स्टेप। अब देखिए एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है ना, तो इसको पुट करिए, ये हो जाएगा 4x + 3 बाई 6x - 4 इक्वल टू बाई। अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या बताए थे कि x का मान निकालना है बाई के टर्म में। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 4x + 3, और यहाँ पे बाई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 6x बाई -4 बाई। अब x वाला को ले आइए एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4x, इधर आएगा ये तो -6x बाई इक्वल टू -4 बाई, और 3 को इधर लाइए तो -3। यहाँ से x ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा 4 - 6 बाई इक्वल टू -4 बाई -3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा, यानी -4 बाई -3 बाई 4 - 6 बाई, ऊपर से माइनस कॉमन लीजिए
तो 4/+3 बचेगा और नीचे से माइनस कॉमन लीजिए, तो ये जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, यानी 6/-4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 4/+3 और 6/-4। अब ये तो था सेकंड स्टेप कि x का वैल्यू निकालना था बाई के टर्म में। इसके बाद जो थर्ड स्टेप था उसमें आपको सिखाए थे कि x के जगह आपको पुट करना है f इनवर्स बाई, यही सिखाए थे। और ये कैसे आता है ये भी आपको हम बताए थे। जैसे देखिए f(x) इक्वल टू बाई है, तो x को इधर ही रहने दीजिए और f इधर आएगा तो इसको आप नहीं लिखिएगा, x इक्वल टू f जब इधर आएगा तो f इन्वर्स हो जाएगा और बाई तो पहले से था ही, तो x बराबर पुट होता है f इन्वर्स बाई, यहीं से। तो इसको पुट करिए x की जगह, तो x की जगह हो जाएगा f इन्वर्स बाई बराबर 4/+3 अपॉन 6/-4। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये जो फंक्शन था f(x) वो x के टर्म में दे रखा है, तो आपको इन्वर्स भी निकालना है f इन्वर्स x। आ रहा बात समझ में? जैसे फंक्शन f(x) है वो x के टर्म में है ना, तो इसका इन्वर्स भी निकलेगा f इन्वर्स x, यानी x के टर्म में ही। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बाई है इसकी जगह x पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा f इन्वर्स x। तो इधर भी जो बाई है उसकी जगह x रखना होगा, तो ये हो जाएगा 4x+3 और 6x-4। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो f इन्वर्स x बराबर ये जो फंक्शन f(x) ही है, नहीं तो आप देखिए यहाँ पे f(x) का मान क्या है 4x+3 और 6x-4, और यहाँ पे वही चीज़ आया 4x+3 6x-4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको f(x), तो यहाँ पे हो जाएगा x का कोफिशिएंट f इन्वर्स और यहाँ पे x का कोफिशिएंट f, यानी यहाँ पे f इन्वर्स और f दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और यहाँ पे f इन्वर्स का मान ये वाला आया है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है।